सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 3 और लोगों को अपने रिमांड पर लिया है। इनसे पूछताछ से बॉलीवुड में एक्टिव ड्रग सिंडिकेट के कई कड़ियां जोड़ने की संभावनाएं हैं। अब तक एनसीबी इस केस में 16 लोगों को अरेस्ट कर चुका है, जिनमें 2 को बेल मिल चुका है। रिया की इस D16 के फुल इन्वेस्टिगेशन पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। बालकनी में कश लगाते सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान। सुशांत के फ्लैट में धुएं के गुबार में डूबकर जश्न मनाती रिया। ये सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ के 2 डिफरेंट टाइम्स की तस्वीरें हैं। पहला वीडियो तब का है जब सुशांत सिंह राजपूत सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान के साथ रिलेशनशिप में थे, और दूसरा वीडियो सुशांत की जिंदगी के उस दौर का है जब रिया उनकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। इन दोनों ही वीडियोस में उड़ते धुएं का ड्रग सिंडिकेट से कितना कनेक्शन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसका पता लगाने में जुटा है। सारा अली खान का सुशांत सिंह राजपूत के लोनावाला का जो फार्म हाउस है वहां पर लगातार आना जाना था। ऐसे सबूत एनसीबी को मिले हैं कि वहां पर सारा अली खान भी ड्रग्स लेती थी, वहां पर पार्टी होती थी। इसके साथ ही इस फार्म हाउस से कुछ दवाएं और कुछ इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो बरामद किए हैं एनसीबी ने, लेकिन ये दवाएं किस चीज की हैं, क्या ये ड्रग हैं या नहीं है, इन सब चीजों की भी एनसीबी जांच कर रही है। इसके साथ ही एनसीबी ने काफी कुछ इस फार्म हाउस से जब्त किया है। इस फार्म हाउस के कई लोगों का बयान लिया है और उसी हिसाब से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत की मिस्ट्री के पीछे छुपी बॉलीवुड की ड्रग हिस्ट्री वाली फाइल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने खोल ली है, और जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बॉलीवुड के डीप डार्क ड्रग सीक्रेट्स ओपन हो रहे हैं। ड्रग मामले में सारा अली खान की स्टोरी बाद में, पहले आपको उस ड्रग सिंडिकेट के बारे में बताते हैं जिसका पर्दाफाश सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के बयान के आधार पर एनसीबी ने किया है। इस सिंडिकेट का सबसे बड़ा नाम है करमजीत सिंह आनंद उर्फ केजे, दूसरा नाम है संकेत हुकुमचंद पटेल, और तीसरा बड़ा नाम है अंकुश अरनेजा। ये तीनों बॉलीवुड के डीप डार्क ड्रग सीक्रेट के 3 सबसे बड़े राजदार हैं। रिया की ड्रग मंडली से जुड़े सबसे अहम किरदार, इनमें से 2 एनसीबी की रिमांड में हैं, तो संकेत पटेल को कोर्ट ने जेल भेज दिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने करमजीत सिंह आनंद उर्फ केजे, अंकुश अरेंजा और संकेत पटेल को 12 और 13 सितंबर को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही संदीप गुप्ता, आफ्ताब अंसारी और ड्वेन फर्नांडिस की भी गिरफ्तारी एनसीबी के द्वारा की गई थी। करमजीत, ड्वेन फर्नांडिस और अंकुश अरेंजा को एनसीबी की कस्टडी में 16 सितंबर तक भेज दिया गया है। वहीं आफ्ताब अंसारी और संदीप गुप्ता को जेल कस्टडी में भेजा गया है, जबकि संकेत पटेल को कोर्ट ने बेल दे दिया है। आरोप लगाना और आरोप सिद्ध होना, ये दोनों चीजें यहाँ पे हमें बोलनी चाहिए। आरोप सिद्ध करने का काम कोर्ट का है, और जहाँ तक एनसीबी का काम है, एनसीबी ने आरोप लगाए, लेकिन उस अगर आरोप की अगर हम परीक्षा करेंगे तो आरोप में ऐसा है कि उन्होंने कहा है कि करमजीत ये बॉलीवुड का बहुत बड़ा ड्रग सिंडिकेट चला था, लेकिन अभी तक करमजीत के ऊपर कौन सी प्रकार का कोई भी गुना अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। वो कोई भी उसके खिलाफ किसी प्रकार की कंप्लेंट नहीं है। उसके घर से मिला तो सर गांजा मिला, चरस मिला, 6 लाख रुपए कैश भी मिला। वो जो 6 लाख रुपए मिले, वो 6 लाख रुपए उसके माँ के पैसे थे। उसके माँ ने उसकी ज्वेलरी बेच के, जब उसको मालूम पड़ा कि उसके बच्चे का नाम टीवी में आ रहा है, तो उसके माँ ने उसको बच्चे को बचाने के लिए अपनी खुद की ज्वेलरी बेची। और जब एनसीबी वाले उनके घर पे गए थे तो उसकी माँ ने एनसीबी वालों को बताया कि ये सब मेरा ज्वेलरी बेच के मैंने जमा किया हुआ पैसा था 5,41,000, और उसमें से 60,000 जो थे वो उसके घर के पैसे थे, खर्चे के। गांजा और चरस जो मिला, गांजा उसके पास मिला एनसीबी के हिसाब से एक 7-8 ग्राम का, एक छोटी सी पुड़ी मिली उसके पास से, और दूसरा कुछ वहां से बरामद नहीं किया गया। ड्रग के इस मकड़जाल का पर्दाफाश करने के लिए एनसीबी ने पिछले 2 दिन में कुल 7 लोगों को अरेस्ट किया। इन सब का ताल्लुक रिया की ड्रग मंडली से पाया गया है। एनसीबी की रिमांड कॉपी की बारीकी से पड़ताल करें तो एनसीबी ने करमजीत का रिमांड मांगते वक्त बताया, आरोपी सैमुअल मिरांडा और संकेत पटेल के बयानों के बाद करमजीत के ठिकाने पर छापा मारा गया। छापे के वक्त करमजीत अपने घर पर ही था।
करमजीत से 17 ग्राम गांजा, 4 ग्राम चरस और 6 लाख रुपए नकद जब्त किए गए। एनसीबी ने करमजीत को नोटिस दिया और उससे पूछताछ की, जिसमें उसने बताया कि उसने सैमुअल मिरांडा को कई बार ड्रग्स सप्लाई किया था। वो सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती से भी जुड़ा हुआ था। कभी कभी उसे ड्रग्स सप्लाई के बाद शौविक से पैसे नकद या गूगल पे से मिलते थे। एक्चुअली सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ के दौरान करमजीत उर्फ केजे का नाम बार बार सामने आया। आरोप है कि वो रिया एंड मंडली को ड्रग्स का मेन सप्लायर था। इस केस में पहली गिरफ्तारी के साथ ही आरोपी केजे का नाम लेने लगे थे। 28 अगस्त को एनसीबी ने अब्बास रमजान अली लखानी को 46 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। अब्बास ने बताया कि वो पवई के रहने वाले करण अरोड़ा से ड्रग खरीदा करता था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 28 अगस्त को ही अब्बास की निशानदेही पर करण अरोड़ा को 13 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा। इन दोनों से पूछताछ के बाद एनसीबी ने 1 सितंबर को जैद विलात्रा के यहाँ छापेमारी की। जायद के घर से एनसीबी को 9.5 लाख रुपए से ज्यादा की भारतीय करेंसी और अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड और यूएई की करेंसी दिरहम भी बरामद हुई। जायद विलात्रा से पूछताछ के बाद 2 सितंबर को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जायद विलात्रा हो या फिर दीपेश सावंत, अब्बास लखानी हो या फिर सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती हो या फिर रिया चक्रवर्ती, इन सभी आरोपियों की जुबान पर जो एक नाम कॉमन था वो था केजे उर्फ करमजीत सिंह आनंद। यानी रिया की ड्रग्स मंडली का सबसे बड़ा ड्रग्स सप्लायर करमजीत ही था और इस पूरे ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश करने में करमजीत की गिरफ्तारी सबसे अहम साबित हुई। और एनसीबी ने करमजीत की जो रिमांड कॉपी कोर्ट में पेश की, उससे करमजीत का रोल पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। करमजीत तक एनसीबी को पहुंचने में कैजान इब्राहिम और अब्दुल बासित परिहार के स्टेटमेंट काफी मददगार साबित हुए। रिमांड कॉपी में लिखा है कि मोहम्मद कैजान इब्राहिम और अब्दुल बासित परिहार ने भी अपने स्टेटमेंट में सैमुअल मिरांडा का नाम लिया। वहीं सैमुअल मिरांडा ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि वो सितंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच सुशांत के लिए वीड लाता था। इसके लिए शौविक ने अपने दोस्त सूर्यदीप का नंबर दिया था। शौविक ने करमजीत का नाम लिया। शौविक ने एक चैट में एक पैकेट की कीमत 2500 रुपए बताई थी। इसके बाद सैमुअल ने बताया कि करमजीत वाटर स्टोन क्लब, रिया के घर प्रिमरोज अपार्टमेंट और सुशांत के माउंट ब्लैंक स्थित फ्लैट में वीड डिलीवर करता था। उसकी एक पैकेट की कीमत 2500 रुपए होती थी। इसी बयान के आधार पर अवैध ड्रग सप्लाई के आरोप में सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया गया, जो अभी जुडिशियल कस्टडी में है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस केस में सूर्यदीप मल्होत्रा को भी अरेस्ट कर लिया है, जिसका नाम शौविक और नमन अहलुवालिया के बीच एक चैट में आया था। यानी अब तक इस केस में रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, करमजीत सिंह आनंद, अनुज केसवानी, संदीप गुप्ता, संकेत पटेल, अंकुश अर्नेजा, वेन फर्नांडीज, आफ्ताब अंसारी, सूर्यदीप मल्होत्रा, अब्दुल बासित परिहार, जैद विलात्रा, अब्बास लखानी, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और कैजान इब्राहिम अरेस्ट हो चुके हैं। इन 16 लोगों में कैजान इब्राहिम को छोड़कर बाकी सभी 15 लोग या तो जुडिशियल रिमांड में हैं या फिर एनसीबी की रिमांड में। उसका कोई भी बॉलीवुड स्टार से या आरोपियों से नाता नहीं था और नहीं है। ना कोई नाता है, ना कोई संबंध है। मेरा क्लाइंट मिस्टर केशवानी बेकसूर है और निर्दोष है और ये हम अदालत में वक्त आने पर साबित करेंगे। हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए 2 बड़े ड्रग पेडलर्स अंकुश और करमजीत के अड्डों तक पहुंचे। करमजीत का अड्डा मुंबई के ओशिवारा इलाके के आदर्श नगर में है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर राजीव सिंह इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए आदर्श नगर में उस जगह पर पहुंचे जहां से करमजीत ने ड्रग के इस कारोबार की शुरुआत की थी। अनुज केसवानी की निशानदेही पर जिस ड्रग पेडलर करमजीत को एनसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है, उसका मुंबई के आदर्श नगर ओशिवारा इलाके में ही एक गैस एजेंसी है और इसी गैस एजेंसी के पते पर उसने अपना सिम कार्ड इशू कराया था
और उसी सिम कार्ड के एड्रेस के आधार पर एनसीबी की टीम यहाँ पर पहुँची थी और आखिर में पूछताछ करते करते जब एनसीबी की टीम पता लगाते हुए यहाँ पहुँची तब जाकर करमजीत के बारे में तमाम जानकारियाँ पता चली कि वो किस तरह से 2 साल पहले तक अपने पिता के इस गैस एजेंसी के कारोबार से जुड़ा हुआ था, लेकिन पिछले 2-3 सालों से वह ड्रग पेडलरों के संपर्क में आ गया था। अनुज केसवानी, अंकुश अरेंजा भी चूँकि आदर्श नगर में ही गुड फेलोज नाम का किचन चलाता है, लेकिन मुख्यतः उसका कारोबार जो है किचन के अंदर से ड्रग सप्लाई करने का है। उनके संपर्क में आने के बाद वो एक बड़े ड्रग पेडलर की तरह बाज़ार में जाना जाने लगा ड्रग्स की दुनिया में, और कई बड़ी सेलिब्रिटीज़ को वह ड्रग सप्लाई करने लगा। आदर्श नगर मोहल्ले में कोई भी सीधी तौर पर करमजीत के बारे में बात करने को तैयार नहीं था। करमजीत की तस्वीर देखने के बाद एक दुकानदार ने उसे पहचाना। एक दो बार देखा हुआ उसने, एक दुकान लिया अभी। वो जो ड्रग्स का ये जो सिलेंडर का बिजनेस है, तो सिलेंडर के बिजनेस इसी का है कि दूसरे का है? नहीं, उसका तो नहीं होगा, दूसरे का है। वो घर है या ये तो दुकान है खाली? दुकान है। घर नहीं, दुकान है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को करमजीत के सिम कार्ड से उसका ठिकाना पता चला। आरोप है कि बॉलीवुड में करमजीत ने पहले ही ड्रग्स की सप्लाई का लोकल नेटवर्क बना लिया था। फिर वो शौविक और सैमुअल मिरांडा के संपर्क में आया। करमजीत पहले अपने पिता की सिलेंडर की दुकान में बैठता था, वहीं से वो पास में गुड फेलोज किचन चलाने वाले अंकुश के संपर्क में आया। आरोप है कि अंकुश और करमजीत ने सेलिब्रिटीज को ड्रग्स सप्लाई का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया था। एनसीबी के मुताबिक मुंबई के अंधेरी, लोखंडवाला, जुहू, बांद्रा और खार में करमजीत का बड़ा नेटवर्क है। आरोप है कि करमजीत पिछले 3 साल से ड्रग्स के धंधे में सक्रिय था और वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को चरस और मारिजुआना सप्लाई करता था। ड्रग्स के इस बड़े नेटवर्क का इन्वेस्टिगेशन करते हुए इंडिया टीवी की टीम मुंबई के आदर्श नगर इलाके में स्थित अंकुश के गुड फेलोज किचन तक पहुंची तो वो बंद मिला। ड्रग्स कनेक्शन को खंगाल रही एनसीबी टीम ने अंकुश अरेंजा, जो अभी तक का सबसे बड़ा ड्रग पेडलर बताया जा रहा है, उस ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। अंकुश अरेंजा की जहां से गिरफ्तारी हुई, हम आपको उस ठिकाने पर लेकर आए हैं। ये मुंबई के आदर्श नगर, जो कि ओशिरा इलाके में आता है, मुंबई का बेहद पॉश इलाका है। और इस आदर्श नगर इलाके में 781 नाम का ये गुड फेलोज किचन है जिसे आप देख रहे हैं, और इस किचन को ऑपरेट किया करता था अंकुश अरेंजा। लेकिन इस किचन के अंदर जो है ड्रग्स का पूरा काला कारोबार चलाया जाता था। सबसे अहम बात यह है कि एलसीडी से लेकर एमडी से लेकर हैश से लेकर तमाम ऐसे ड्रग्स जो हैं इस किचन के अंदर से बॉलीवुड से लेकर तमाम उन ड्रग पेडलर को उपलब्ध कराया जाता था, और ये सारा काम जो है वो अंकुश अरेंजा किया करता था। आरोप है कि अंकुश इस किचन की आड़ में एमडी, हैश, एलएसडी जैसे ड्रग्स बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और बड़े लोगों को सप्लाई करता था। एनसीबी का कहना है कि अंकुश सीधे कई हाई प्रोफाइल लोगों को सीधे तौर पर ड्रग्स सप्लाई करता था। साथ ही वो अनुज केसवानी और करमजीत के जरिए भी ड्रग्स सप्लाई करता था। जिस आदर्श नगर में अंकुश ने अपना किचन बना रखा था वो टीवी इंडस्ट्री और स्ट्रगलर्स का ठिकाना है। आरोप है कि अंकुश अपने किचन की आड़ में ड्रग सप्लाई का नेटवर्क चला रहा था। करमजीत की गिरफ्तारी के साथ रिया का पूरा ड्रग सिंडिकेट अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में है और पूरी तस्वीर कुछ इस तरह बनती है। रिया के मुताबिक वो सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाती थी। इसके लिए वो अपने भाई शौविक से कहती थी। शौविक अपने दोस्तों अब्दुल बासित परिहार और सूर्यदीप मल्होत्रा के जरिए ड्रग पेडलर्स को कांटेक्ट करता था। फिर करण अरोड़ा और जैद विलात्रा ड्रग्स की डिलीवरी सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को करते थे। कई बार शौविक के कहने पर करमजीत ने भी सुशांत और रिया के यहाँ ड्रग्स की डिलीवरी की थी। करमजीत सुशांत के फार्म हाउस पर भी ड्रग्स देने जा चुका था। सुशांत केस की जांच करते हुए एनसीबी की टीम लोनावाला में सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस पर पहुंची। वहां से काफी कुछ सामान जब्त किया है, जो एक तरीके से ये अंदाजा जो है वो लगता है कि वहां पर ड्रग्स जो है वो लिए जाते थे। कुछ सबूत भी एनसीबी के हाथ लगे हैं। इसके साथ ही वहां के केयर टेकर से इंडिया टीवी की बात हुई। उनका ये कहना है साफ तौर पर कि रिया से पहले सारा अली खान और कुछ और दोस्त जो हैं बॉलीवुड के सुशांत सिंह राजपूत के, उनका इस फार्म हाउस में आना जाना लगातार
लगातार रहता था। वहां पर पार्टी जो है वो हुआ करती थी, शौविक चक्रवर्ती का भी वहां पर आना जाना रहता था और इसी हिसाब से एनसीबी उन तमाम लोगों को जल्द सम्मन देगी जो लोग इस पूरी इन्वॉल्वमेंट में शामिल हो सकते हैं। अभी ये साफ नहीं है कि सारा अली खान जब सुशांत के फार्म हाउस में आती थी तो वो ड्रग्स लेती थी या नहीं। हालांकि रिया चक्रवर्ती सारा के जरिए ही सुशांत की जिंदगी में आई और उसने ये भी बताया कि सुशांत के लिए उसने सारा की मदद से भी ड्रग्स मंगाई थी। रिया की ड्रग मंडली से सारा अली खान का कांटेक्ट कितना था, अब ये बात एनसीबी की जांच का सब्जेक्ट है।